डॉक्टर प्रत्यक्ष, आपसे मैं समझना चाहूंगा कि दुनिया शाकाहार की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन वीगन डाइट शाकाहार का भी एक और अलग रूप है। सिर्फ शाकाहार क्या शरीर को पूरे पोषण देने में सक्षम है, या फिर ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है कि किसी को प्रॉपर शाकाहार से उसको पूरा पोषण मिल जाता है और किसी को नहीं मिलता? देखिए, बेसिकली क्या होता है, जैसा अभी थोड़ी देर पहले बात हुई कि हमें हैबिटेट को समझना ज़रूरी है मरीज़ की प्रकृति को समझना ज़रूरी है। जब मरीज़ वज़न घटाने के लिए या फ़िटनेस के लिए या वेट लॉस के लिए आ रहा है, तो हमें ये इन चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है कि कहीं वो किसी बीमारी का शिकार तो नहीं है। उदाहरण के लिए उसको कोई किडनी प्रॉब्लम, उसे कोई हार्ट प्रॉब्लम या उसे कहीं डायबिटीज़ तो नहीं है। देखिए, मैं अक्सर पता है क्या देखता हूँ दीपक जी, कि लोग हमसे बात करते हैं कि प्रोटीन गिव्स वेट लॉस, प्रोटीन ज़्यादा खाएँगे तो वेट लॉस हो जाएगा, रोटी छोड़ देंगे तो वेट लॉस हो जाएगा। देखिए, मैं इसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर करता हूँ कि किडनी पेशेंट को प्रोटीन दिया ही नहीं जा सकता। तो अगर जो वज़न घटाते हुए अगर जो हम लोग किडनी पेशेंट को कहीं प्रोटीन दे रहे हैं, तो उसके लिए वो जानलेवा हो सकता है, उसका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा देगा। तो ऐसे ही जब अर्थराइटिस या कोई घुटनों की कोई समस्या है, तब भी इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो जब बात आती है शाकाहारी डाइट की, देखिए, शाकाहारी डाइट के अंदर अगर जो मैं बात करूँ तो हमें सारे के सारे पोषक तत्व मिलते हैं, बशर्ते हम लोग शाकाहारी डाइट को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम लोग जो है ना सोचें कि यार मेरे को तो लौकी, घिया, तोरी तो पसंद नहीं है, मैं तो सिर्फ़ शाकाहारी में मैं तो सिर्फ़ दालें या राजमा ही खाऊँगा। कोई कह दे कि मेरे को तो जी दालें तो मेरे को पसंद नहीं है, मैं तो सिर्फ़ जो है ना करेले की सब्ज़ी खाऊँगा। तो हर चीज़ को जब इतनी सारी चीज़ें हमारे पास हैं, हर चीज़ से हमें कोई ना कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मिलता है, पर्टिकुलर विटामिन मिलता है, तो हम लोग उस पर्टिकुलर चीज़ के हिसाब से थोड़ा-थोड़ा हर चीज़ को रूटीन में खाएँ। ऐसा ना हो कि हम लोग एक ही तरीके की डाइट पे स्टिक हो जाएँ। जब हम लोग बात करते हैं, जिन इन्फ्लुएंसर्स की डेथ के ऊपर हम लोग आज बात कर रहे हैं, तो जब हम लोग बात करते हैं तो उनके साथ प्रॉब्लम यही आई कि वो पर्टिकुलर एक ही डाइट के ऊपर स्विच होते हैं। जब वो पर्टिकुलर एक ही डाइट पे स्विच होते हैं, उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, आपके लिए विटामिन बी ज़रूरी है और विटामिन बी आपके शरीर में कम है और आप विटामिन बी की चीज़ लेना शुरू करो। तो ऐसा ना हो मैं सिर्फ विटामिन बी को ही बढ़ाता जाऊँ और विटामिन बी मैं इतना ज़्यादा बढ़ा लूँ कि विटामिन बी बढ़ने से मेरे लीवर के ऊपर इफ़ेक्ट आ जाए। तो हर चीज़ को ध्यान रखें, बार-बार समय-समय पे टेस्ट कराएँ। टेस्ट कराने से लोग बचते हैं। टेस्ट कराएँ हम्म। समय-समय पे, ये चेक करें कि कहाँ पे कौन से पैरामीटर्स कम हो रहे हैं, कौन से ठीक। ज़्यादा हो रहे हैं। अब उसके लिए नेक्स्ट क्या चेंज करना है, क्या बिल्कुल। डाइट में चेंज करना है, और जो वेट लॉस के या फिर जो डाइट्स के बेस्ट एक्सपर्ट्स हैं, ऐसा नहीं हम्म। कि आस-पास के किसी भी से राय ली, अपने किसी परिवार के सदस्य से राय ली, उसने कुछ कह दिया और मान लिया। बेस्ट एक्सपर्ट्स मीन्स बेस्ट एक्सपर्ट्स की राय ली जाए, उसको समझा जाए कि वो क्या समझाना चाह रहे हैं और उस तरीके से डाइट को मूव किया जाए। तो जब हम लोग वीगन डाइट की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें नॉन-वेज खाने की भी ज़रूरत है। जो लोग वेजिटेरियन हैं, वो सारी चीज़ों के न्यूट्रिएंट से नो डाउट वो ले सकते हैं। अगर जो कोई नॉन-वेज खाता है तो ठीक है, दैट इज़ गुड। उसे विटामिन बी12 वगैरह वो तो बड़ा ईज़िली मिल जाएगा नॉन-वेज से, फैट बड़ा ईज़िली मिल जाएगा ठीक। नॉन-वेज से, है ठीक ना? बात है। तो ये चीज़ रहती है।